गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। इधर काफ़ी दिनों से मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पाया, कुछ व्यक्तिगत परेशानियां रहीं जिसकी वजह से मैं काफ़ी व्यस्त रहा और वीडियो में नहीं बनाया था। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं ट्रेडिंग आइडिया वगैरह लेकर के आया हूं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया दोनों हैं, दोनों बहुत बेहतरीन स्टॉक है। जैसा कि इस समय आप लोग जानते हैं कि देश में जो है कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। आए दिन दुखद खबरें मिल रही हैं। तो ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इस कोरोना बीमारी से ही संबंधित है। एक जो है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है और दूसरा जो है कोरोना में जो ऑक्सीमीटर आता है जिससे हम कि ऑक्सीजन का लेवल पता करते हैं, वो मशीन बनाने वाली कंपनी है। तो दोनों ही बेहतरीन स्टॉक है, दोनों के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समयों में ऐसी उम्मीद है कि बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं ये कंपनियां। तो जैसे इसको जानने से पहले सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट की समय कंडीशन क्या है। तो मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव ट्रेंड में है। जिस तरीके से कोरोना की संकट दिख रहे हैं, पूरा देश मान के चल रहा है कि आने वाले समय में हो सकता हो कि लॉकडाउन लगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन क्योंकि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसके जो परिणाम रहे बड़े ख़राब परिणाम रहे, उसके अनुभव जो बहुत कटु अनुभव थे। तो पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, सीमित लॉकडाउन लगेगा। और सीमित लॉकडाउन लगाया जाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और रोकने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, पूरे देश की है। और रोका जाएगा तभी सही होगा, अन्यथा मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। तो अभी जो मेरा अपना आकलन है, जिस तरीके से निफ्टी का लेवल है, मैंने अपना आकलन किया था। तो निफ्टी जो है आने वाले समय में जो लोअर लेवल बनाएगा तो 12,292, ये मैंने एक लेवल डिसाइड किया है। एक मेरा जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है उससे मैंने निकाला है कि निफ्टी यदि नीचे गिरता है तो 12,292 तक जा सकता है, यानी 12,300 का लेवल टच कर सकता है। या कोई गारंटी नहीं है कि 12,300 का लेवल टच ही करे। मेरा अपना अनुमान है, जो हो सकता हो कि गलत हो जाए। मैं भी मान के चल रहा हूँ कि गलत ही हो जाए। तो और यदि 12,300 का लेवल टूटता है तो फिर 10,900 यानी 11,000 के लेवल तक निफ्टी जा सकता है। तो एक चीज़ और भी करना है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी में एक ये भी माना जाता है कि कैश हमेशा अपने पास रखने चाहिए कुछ ना कुछ, ताकि बेहतर अपॉर्चुनिटी को हाथ लगाया जा सके। तो अभी भी मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और अभी भविष्य में और भी अधिक अपॉर्चुनिटी आएगी। तो उन अपॉर्चुनिटियों के तहत हम इन्वेस्टमेंट निर्णय ले सकते हैं और निर्णय तभी ले पाएंगे जबकि हमारे पास कैश उपलब्ध होगा। तो चलते हैं ट्रेडिंग आइडिया पर। आज हम बात करते हैं दो ट्रेडिंग आइडिया जिसको लेकर के मैं आया हूँ। तो जो पहली कंपनी है वो कंपनी है ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी लिंडे इंडिया। 1889 पर बंद हुआ है। फ्राइडे के दिन 1.4% बढ़ करके बंद हुआ है। और आप यदि इसका चार्ट देखेंगे तो एक वीक का चार्ट देखिए, बेहतरीन है। एक वीक का चार्ट एक सीधे देखिए ऐसे जा रहा है। यदि एक महीने का चार्ट देखेंगे तो एक महीने का भी चार्ट बहुत बेहतरीन चार्ट है। 3 महीने का भी चार्ट बहुत बेहतरीन है। और इसने बहुत ही देखिए, एक महीने का भी चार्ट में फ्लक्चुएशन दिख रहा है। 3 महीने के चार्ट में ये देखिए बहुत बेहतरीन, 3 महीने में इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और आने वाले समयों में और भी इसके अंदर इसका प्रदर्शन देखिए आप। तो 3 महीने में इसने 3 महीने में इसने एक महीने में 4%, 3 महीने में 96%, 6 महीने में 145%, एक साल में 253%, 2 वर्ष में 288% और 5 साल में 591%। यानी 5 सालों में इसने पैसे को लगभग 6 गुने से भी ज़्यादा बढ़ाया है। तो बहुत ही बेहतरीन उम्दा रिटर्न है इसके। यदि आप इसका लेवल आप देखिए तो 52 वीक हाई यदि आप देखिए तो 52 वीक हाई जो है 1948 है। देखा जाए तो उसी के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, यानी इस समय अपने उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है। 52 वीक लो देखेंगे तो 52 वीक लो 485 है, जो 18 मई 2000
20 को बना हुआ है, यानी साल भर पहले से 52 वीक लो बनाया था। 52 वीक हाई जो है देखिए 16 अप्रैल यानी फ्राइडे को ही बनाई हुई है। तो ये अभी अगले कुछ दिनों तक यह कंपनी अपने मोमेंटम में रहेगी और ज़बरदस्त रिटर्न बना कर देने की उम्मीद है। मूविंग एवरेज की बात करिए, अब देखिए 5 दिन का मूविंग एवरेज 1823, 20 दिन का 1784, 50 दिन का 1559, 100 दिन का 1247 और 200 दिन का 996 मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज के हिसाब से अच्छा है। इसका वो भी देख लीजिए कि डिलीवरी परसेंटेज वगैरह क्या स्थिति है इसकी, क्या चल रहा है डिलीवरी से ही पता चलता है। ये देखिए आप वॉल्यूम को देखिए तो वॉल्यूम भी पिछले कुछ दिनों में ये वॉल्यूम 2-3 दिनों में बढ़ा है और 48% के आसपास इसका डिलीवरी है। और चलते हैं इसका ज़रा फंडामेंटल चेक करते हैं। फंडामेंटल देखना इसका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि ये गैस सप्लाई का काम करती है, जिसमें ऑक्सीजन गैस मुख्य रूप से काम आता है। 1889 में भाव है, 16,115 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, यानी ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। EPS 17 है, यानी 1 रुपये पर 17 रुपये कमाती है। PE इसका 106 है, क्योंकि इधर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो बहुत PE बहुत महंगा दिख रहा है, हालांकि बहुत महंगा दिख रहा है। इंडस्ट्री PE 12 है, बुक वैल्यू 261 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.21 है। यानी प्राइस टू बुक वैल्यू और PE दोनों के हिसाब से कंपनी काफ़ी महंगी नज़र आ रही है, लेकिन अभी जो हालात है उस हालात में इस शेयर को खरीदना अच्छा निर्णय होगा। डिविडेंड यील्ड 0.53% है। रिटर्न रेशियो देखा जाए, देखिए बहुत बेहतरीन उम्दा रिटर्न रेशियो है। ROE 40%, ROC 44%, रिटर्न ऑन एसेट 21%, यानी सभी बेहतरीन और उम्दा रिटर्न रेशियो है। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए तो डेब्ट इक्विटी रेशियो भी बहुत ही कम है, मात्र 0.05%। इसका EBITDA मार्जिन वगैरह देखेंगे, EBITDA मार्जिन भी देखना चाहिए, बहुत अच्छे आंकड़े भी इसके हैं EBITDA मार्जिन के भी, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। देखिए EBITDA मार्जिन 24.73%, बहुत बेहतरीन। EBIT मार्जिन या पैट मार्जिन गजब का है, 41.28%, बहुत बेहतरीन है ये इस कंपनी का हिसाब किताब। और इसका देखते हैं जरा, आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर 75% होल्ड करता है, बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। DAI 11%, FII 1.62% और गैर संस्थागत में लगभग 12% शेयर ये होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड होल्डिंग में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में क्या स्थिति है इसका, ये भी देख लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए निप्पन इंडिया निप्पन टैक्सेवर, कोटक इक्विटी, कोटक टैक्सेवर, कोटक ESG, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पन, मोतीलाल ओसवाल के पास भी है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 के पास है। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग भी इनकी ठीक ठाक है। जरा 1 मिनट के लिए जरा इसके हम लोग वेबसाइट पे चलते हैं, इसकी वेबसाइट का पता करते हैं। तो ये हम लोग लिंडे इंडिया की वेबसाइट पर आ गए हैं। देखिए लिंडे इंडिया की बहुत खूबसूरत सी एक वेबसाइट है और देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। लिंडे इंडिया देखिए कॉर्पोरेट हिस्ट्री, मैनेजमेंट, कई चीज़ें इसमें दे रखा है। इसके बारे में डिटेल अध्ययन करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। तो मैं चूँकि ट्रेडिंग आइडिया लेकर के आया हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बाद में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी मैंने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चुनने का निर्णय लिया है। तो कॉर्पोरेट हिस्ट्री देखिए कब से कब इसलिए देखिए कब है। तो लिंडे इंडिया ग्रुप हिस्ट्री ऑफ ओवर 130 ईयर्स, यानी 130 साल पहले की कंपनी है। 130 ईयर, सोचिए कितनी बेहतरीन है। ऑन स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, द कंपनी फाउंडर कार्ल वॉन लिंडे invented refrigeration technology and pioneered a process of separation. Today we are a global market leader in gases and engineering solution. तो ये पूरे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर ये लोकप्रिय कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। तो इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म
दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। तो चलते हैं आप अगली कंपनी पर। दूसरी कंपनी है न्यूरेका। न्यूरेका NURECA सर्किट पे कंपनी ये चल रही है। ये कंपनी को लिस्ट हुए बहुत कम ही समय हो रहा है, मात्र 3 महीना हो रहा है, और 3 महीने में ही आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन दी है। देखिए प्रदर्शन इसका टेक्निकल देखते हैं। देखिए ये 1 महीने में ही इसने 73% का रिटर्न दिया हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके कारण इसके पोर्टफोलियो में जाने के बाद पता लगता है। लेवल देखने पर लेवल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 52 वीक हाई देखिए, ये इसने 1004 बनाई है। कब बनाई है? बनाया है इसने 16 अप्रैल 2021 को। तो बिल्कुल अपने 52 वीक हाई पर ही ट्रेड कर रही है, और आगे भी ये इसमें उम्मीद है कि अपने उच्चतम स्तर के ही आसपास ट्रेड करेगा जब तक कि कोरोना के हालात सामान्य नहीं होते हैं। क्योंकि इसके फंडामेंटल देखिए, फंडामेंटल देखेंगे तो ट्रेडिंग वगैरह जो ये प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं। मार्केट कैपिटल देखिए मात्र 1004 करोड़ का है, यानी बहुत ही स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। EPS 6.41 है। पी इसका बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री पी से हालांकि सस्ता है। बुक वैल्यू देखेंगे तो 7.98 है, उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत महंगा है। लेकिन जो अवसर है उस अवसर में इस कंपनी महंगी प्रतीत नहीं होती है। ज़रा देखिए इसके बारे में आंकड़े बहुत कम उपलब्ध है। देखिए हम लोग न्यूरेका की वेबसाइट पर आ गए हैं। अब मॉनिटर क्रॉनिक कई चीज़ें जो वी एनेबल पीपल विथ टूल एंड इफेक्टिव, देखिए क्या क्या बना। व्हाट वी स्टैंड फॉर, वी आर टीम इन इनोवेटर्स हु आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट आर हायर ऑन क्वालिटी। अब ये देखिए कई चीज़ें, एक ये प्रोडक्ट का इन्होंने चित्र दे रखा है। ये देखिए ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, और फिर ये जो डायबिटीज चेक किया जाता है, ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, वो है। और इनका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो व्हाट वी डू, ये देखिए इसमें हम चलते हैं तो कई चीज़ें इनका जो बनाया हुआ, देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट के भी क्या देखिए, क्रॉनिक डिवाइस, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, डॉक्टर ट्रस्ट इनका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और भी इनकी चीज़ें हैं। अभी देखिए कई चीज़ें बनाती हैं, तो बहुत ही बेहतरीन ये भी कंपनी है। और मतलब बिजली कह रहे हैं, सॉरी, स्वास्थ्य में यूज होने वाले छोटे मोटे उपकरण ये बनाती है। तो ये कंपनी अभी आने वाले समयों में उम्मीद है कि अच्छा रिटर्न देगी शॉर्ट टर्म के नज़रिए से। तो जो पहली कंपनी है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, और न्यूरेका जो है मेरे विचार से शॉर्ट टर्म के लिए है, 2 से 3 महीने के लिए है। यदि इस कंपनी को हम 2 से 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो पूरी उम्मीद है कि हमें ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, ट्रेडिंग करने जाते हैं, तो आप अपना विश्लेषण, अपना मूल्यांकन जरूर करिएगा, रिसर्च करिएगा, या जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा उसे सलाह लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।